बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे हुकूमत के लिए एक ही ख़तरा है और उस ख़तरे से निपटने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है। और साथ ही बात करेंगे कि आसिम सलीम बाजवा साहब के मुआविन ख़ुसूसी के तौर पर जो उनके पास ओहदा था उससे मुस्ताफ़ी होने के बाद हुकूमत को एक बहरान का सामना हो सकता है। पहले बात करते हैं कि एक ऐसा मामला जो हुकूमत के लिए वाहिद ख़तरा है और इसमें यह भी हम बात करेंगे कि ये क्यों ये तासुर क्या किस हद तक दुरुस्त है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो महंगी हो जाती है, और अगर वाकई वो महंगी होती है तो क्यों होती है। इस वक्त हुकूमत के लिए जो चैलेंजेस हैं उसमें बज़ाहिर तो एक जो चैलेंज है वो जिस पे बहुत ज़्यादा बात आगे होगी वो तो होगा कि अपोजिशन सड़कों पर आ रही है, एहतजाजी जलसे शुरू कर रही है, लॉन्ग मार्च की धमकी दे चुके हैं, हुकूमत के घर जाने की पेशन गोइयाँ की जा रही हैं। कोई कह रहा है ये हुकूमत दिसंबर नहीं देखेगी, कोई कह रहा है जनवरी में ये हुकूमत नहीं होगी। लेकिन हुकूमत के लिए ये चैलेंज कोई चैलेंज नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अपोजिशन के बारे में आवाम को भी ये बात मालूम है, आवाम भी ये बात जानती है कि अपोजिशन का जो मसला है इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का, उन दोनों का मसला ये है कि उनके करप्शन केसेस हैं, लूट मार है, मनी लॉन्ड्रिंग है, आमदन से ज़्यादा असासे हैं। जबकि फजल रहमान साहब का मामला भी लोगों को पता ही है कि उनका मसला ये है कि 1990 से मेरा ख्याल लेकर या 1993 से लेकर आज तक पहली मरतबा ऐसे हुआ है कि वो असम्बली में नहीं है, वरना हमेशा से वो किसी न किसी तरह से असम्बली में रहते हैं, वो किसी न किसी तरह से हुकूमतों का हिस्सा रहते हैं और उनको हिस्सा बकदरे जुस्सा दे दिया जाता है। उनको एक गाड़ी सरकारी दे दी जाए, बंगला दे दिया जाए, डीज़ल और पेट्रोल का जो कोटा एक होता है हर MN MP के पास जो उनको सरकारी तौर पे मिलता है वो उनको मिल जाए, और उनको कोई कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए, कोई सरकारी प्रोटोकॉल मिल जाए, ये चीज़ें उनको मिल जाएँ। उनको इसके अलावा कोई मसला नहीं होता। अगर उनके पास ये चीज़ें हों तो फिर ना इस्लाम को ख़तरा है, ना कोई यहाँ पे यहूदी आ जाएंगे, ना ही कोई ऐसा मसला है। अगर उनके पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर इस्लाम को भी ख़तरा होगा, फिर यहूदियों की साजिश भी होगी, फिर बहुत कुछ होगा। तो अब हुकूमत के लिए जो वाहिद ख़तरा है वो है महंगाई का ख़तरा। महंगाई की वजह से जो लोगों के अंदर तशवीश है, जो परेशानी है, वो मामला है। और इसके ऊपर आप जानते हैं कि मंगल वाले दिन जब काबीना का इजलास हुआ उसमें भी काफ़ी बहस हुई। इमरान खान साहब की टीम के अपने जो खिलाड़ी हैं उनके भी सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। उन्होंने भी खुलकर बात की प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, और उन्होंने ये बात की कि इमरान खान साहब अब तो आपके बारे में, और उसके बाद भी एक मीटिंग हुई जो वज़रा के साथ, करीबी रुफ़का के साथ, दोस्तों के साथ, जो उनके बाएतमाद साथी हैं उनके साथ जो मुलाकात हुई उसमें भी बात की गई कि इमरान खान साहब आपको इस बात का एक तरह से ख़ुद देखना होगा कि क्यों आप जब भी नोटिस लेते हैं, जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं तो उसकी कीमतें ही क्यों बढ़ जाती हैं। और इसमें मेन तो ज़ाहिर है प्रेस कंट्रोल कमेटियाँ वो ज़िम्मेदारी है इनकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी है। और ये भी इमरान खान साहब को कहा गया कि आप जब ये कह रहे हैं कि हम टाइगर फोर्स के ज़िम्मे लगाएंगे तो हम मीडिया के ज़रिए ये कन्वे नहीं कर पाए कि टाइगर फोर्स का हमने इस हद तक कहा है कि टाइगर फोर्स सिर्फ इन्फॉर्म करेगी कि इस दुकान पर प्रेस कंट्रोल की जो रेट लिस्ट है वो नहीं लगी हुई, इस दुकान के ऊपर चीज़ें महंगी दी जा रही हैं। सिर्फ उन्होंने इन्फॉर्मेशन देनी है, उन्होंने एक्शन नहीं करना, उन्होंने कानून हाथ में नहीं लेना, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, उनके पास कोई ओहदा नहीं है, उनको पास कोई पावर नहीं है, उनके कानूनी तौर पे उनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि वो जाकर इंतज़ामिया को बता दें। तो ये कहा गया इमरान खान साहब को कि आप टाइगर फोर्स को ये मामला देने की बजाय आप प्रेस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं उनको एक्टिव करवाएं, ब्यूरोक्रेसी को एक्टिव करें, और आप ये भी देखें कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म बना दिया जाए कि बराह रास्त लोग ज़िले इंतज़ामिया को रिपोर्ट कर सकें। अब मसला यहाँ पर यह आ रहा है कि जब हुकूमत ने एक रिपोर्ट ली, ब्यूरोक्रेसी की जानिब से रिपोर्ट दी गई कि पूरी एक मैकेनिज़्म है कि जब ये बताया गया कि गंदम कितनी पैदावार हुई है, वो रिपोर्ट गलत थी। जब हुकूमत को ये बताया गया ब्यूरोक्रेसी की जानिब से कि कितनी गंदम मौजूद है, वो रिपोर्ट गलत थी। इन दो गलत रिपोर्ट्स की बुनियाद पर गंदम एक्सपोर्ट करने का फ़ैसला किया गया, और उसके बाद जब एक्सपोर्ट हो गई तो पता चला कि एक्सपोर्ट करने का फ़ैसला गलत था। यहाँ पर तो गंदम पहले ही पैदावार भी कम थी और ख़रीदी भी कम गई। तो उसके बाद एक बहरान पैदा हुआ, और उस बहरान का बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया, और बहुत सारे माफियाज़ ने, वाकई माफियाज़ हैं जिन्होंने उसको जो है वो उसको आप ऐसे समझें कि उसको ज़ख़ीरा करके रखी गंदम, और अब वो महंगी गंदम बेच रहे हैं। फिर एक और नेगलिजेंस कहाँ पर हुई, जब इमरान खान साहब ने अप्रैल में ये हुक्म दिया कि गंदम इंपोर्ट की जाए, तो अप्रैल में फ़ैसला किया, सितंबर में आकर ठेका दिया गया, और सितंबर में आकर और गंदम का ठेका फ़ाइनल किया गया। इतने महीने लगा दिए गए ECC की जानिब से, मुतलका हुकाम की जानिब से, कि इतने अरसे में जो है वो ऑर्डर ही नहीं दिया गया। तो इस वजह से भी फिर मामला गड़बड़ हुए। इन तमाम चीज़ों में अगर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो नेगलिजेंस आ रही है
वो आ रही है ब्यूरोक्रेसी की, रिपोर्ट्स बनाने से लेकर रिपोर्ट्स जमा कराने तक और बाद में ये बताने तक कि एक्सपोर्ट करनी है या नहीं करनी, क्योंकि जो वज़रा ने फैसला करना होता है, हुकूमत ने फैसला करना होता है, वो किसी रिपोर्ट पर करना होता है। हुकूमत को आप बरी ज़िम्मा करार नहीं दे सकते, वज़ीरों को आप बरी ज़िम्मा करार नहीं दे सकते, उन्होंने पढ़नी होती हैं चीज़ें, समरियाँ रिपोर्ट्स उन्होंने देखनी होती हैं, लेकिन मेन जो रिपोर्ट थी वो ब्यूरोक्रेसी की रिपोर्ट थी। साथ ही पंजाब के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है कि पंजाब में दो जो वज़रा हैं, जो मियाँ असलम इकबाल हैं, वो उनका मसला ये है कि उन्होंने वो प्रेस कंट्रोल कमेटियाँ बरह रास्त वो इस मामले को उन्होंने देखना है, और दूसरी तरफ ये गंदम और फूड के जो मामलात हैं वो अलीम खान साहब के उसमें आते हैं, दायरे इख्तियार में आते हैं। लेकिन इन दोनों वज़रा का हम देखते हैं, अब मालूम नहीं है कि अदम दिलचस्पी है, मालूम नहीं है बदनीयती है, मालूम नहीं है उनकी नाकामी है, मालूम नहीं है कि क्या वजूहात हैं, लेकिन ये दोनों वज़ीर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए नज़र नहीं आते। जो मेरी असेसमेंट है, मेरा अंदाज़ा जो है, मेरा एनालिसिस अगर आप इस पर पूछें तो वो ये है कि ये दोनों वज़ीर ख़ुद को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के लिए अहल समझते हैं। ये दोनों ये समझते हैं कि इनको वज़ीर आला पंजाब होना चाहिए था। जब ये देखते हैं कि हमें तो वज़ीर आला पंजाब बनाया नहीं है, अब अगर हम काम करते हैं और चीज़ों को बेहतर करते हैं तो उसका फ़ायदा तो उस्मान बुज़ार को होगा। अगर चीज़ें बेहतर होती हैं तो हमें क्या ज़रूरत है काम करने की। लेकिन फिर वहाँ पर यह बात भी आती है कि जो दोनों मिनिस्टर्स अपनी वजारतें नहीं चला पा रहे, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे उनमें, तो वो कैसे ख़ुद को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के लिए जो है वो समझते हैं कि हमें उस ओहदे पर होना चाहिए था। कुछ तो हैं वजूहात हैं, जैसे ये मैंने आपको बताया कि जब गंदम का जब सप्लाई कम होगी, अवेलेबिलिटी कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो वो तो एक चीज़ है, उसके ऊपर तो ज़ाहिर है उसमें तो महंगाई, वो चीज़ तो महंगी होगी। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। ना उन चीज़ों में कोई टैक्स लग रहा है, ना कोई पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। एक और जो वजह बताई जाती है कि जी डॉलर का रेट क्योंकि बढ़ा है तो हर चीज़ पे इम्पैक्ट आना था। डॉलर का रेट तो कितना अरसा हो गया बढ़े हुए, इम्पैक्ट आना चाहिए था तो फ़ौरन आना चाहिए था। ये हमाद अज़हर साहब ने कहा भी सही। तो अब मसला ये है कि इन दो वज़रा का ये काम है इन चीज़ों को देखने का, लेकिन ये दोनों वज़रा पंजाब में हमें काम करते हुए नज़र नहीं आते। इन वज़रा की, इन दोनों की नाकामी है क्योंकि इनके अंडर जो चीज़ें आती हैं, अगर ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही तो ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ सख्त इक़दाम करने चाहिए। तो यही वजह है कि जिस चीज़ का प्राइम मिनिस्टर नोटिस लेते हैं तो प्री प्लान्ड हमें नज़र आता है कि उस चीज़ की कीमतें ऊपर जाती हैं। शायद जो लोग बैठे हैं फिर वो कहते हैं कि ठीक है अब तो वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया है, अब ये लोगों को दिखाया जाए कि इस चीज़ की कीमत ऊपर जाए, और इसका सारे का सारा इल्ज़ाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर पर आए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने तो हुक्म देना है ना, वज़रा को कहना है। आगे वज़रा ने अपने जो सेक्रेटरी हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो जिम्मेदारान हैं, उनको कहना है। लेकिन जैसे मैं कई वीडियोज़ में आपको ये बता चुका हूँ कि पंजाब में प्रेस कंट्रोल कमेटियाँ बिल्कुल एक्टिव नहीं हैं, बिल्कुल काम नहीं कर रही, ज़िले इंतज़ामिया का कोई फोकस नहीं है, और इन दो मिनिस्टर्स का और पंजाब हुकूमत की भी इसमें मुकम्मल तौर पर नाकामी है। अब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ये कहा गया है कि आप जो है वो ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं, एक तो लोग शिकायत करें और साथ ही ये भी देखें आपके इंक्वायरी करवाएं कि कौन ज़िम्मेदार हैं, और उन ज़िम्मेदारान को इबरत का निशान बनाएं ताकि लोगों को नज़र आना चाहिए कि हुकूमत जो है वो संजीदा है। कुछ इक़दाम और किए गए हैं, गंदम और ऑर्डर की गई है, चीनी भी इस महीने के आखिर में जो है वो आखिरी हफ्ते में चीनी आना शुरू हो जाएगी, जो इंपोर्ट की गई है। जब वो इंपोर्ट की हुई चीनी आएगी और गंदम आएगी तो गंदम और चीनी के मार्केट में आने से उम्मीद ये की जा रही है कि चीनी तो कम से कम अगले 15-20 दिन में, और गंदम का जो मामला है वो अगले 2 माह के अंदर अंदर ये मामलात काफ़ी हद तक हल हो चुके होंगे, और आटे का रेट जो है वो काफ़ी नीचे आ चुका होगा। बाकी वक्ती तौर पर ये कहा गया है कि कुछ चीज़ों में सब्सिडी हमें देनी चाहिए, यूटिलिटी स्टोर्स को एक्टिव करना चाहिए, उनके मामलात को बेहतर करना चाहिए, और साथ ही ये भी कहा गया कि प्रेस कंट्रोल कमेटियों को एक्टिव करना चाहिए। ये भी कहा गया कि जिन चीज़ों को हम इंपोर्ट कर रहे हैं और बाहर से ही वो चीज़ें महंगी आ रही हैं, जैसे कुछ दालें हैं, कोई जो इस तरह की चीज़ें हैं, तो उस पर हमें आवाम को कैटेगोरिकल बताना चाहिए कि ये चीज़ें इस वजह से महंगी हो रही हैं कि ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और ज़ाहिर है कोरोना की वजह से भी और भी कुछ मामलात की वजह से असर हुआ है, महंगाई आई है, चीज़ों के रेट ज़्यादा हुए हैं, इस वजह से इन चीज़ों के रेट ज़्यादा हुए हैं। लेकिन जो यहाँ पर गंदम हम उगाते हैं, हम एक ज़रूरी मुल्क हैं, जो चीज़ें यहाँ पर होती हैं उनका तो कम अज़ कम उनकी कीमतों में इजाफा नहीं होना चाहिए था। चीनी का जो कीमतें ऊपर गई हैं, चीनी कोई बहुत ज़्यादा उस तरह से इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन चीनी
की कीमत को से ही वो तासुर लिया जाता है कि महंगाई है या नहीं है, उसकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इसके अलावा अब कुछ मुस्तकिल हाल सोचे जा रहे हैं कि किसानों को फैसिलिटेट किया जाए, किसानों को जो सपोर्ट प्राइस है वो बेहतर की जाए। यही चीज़ है, सबसे ज़्यादा फोकस हमारा जिन चीज़ों पर होना चाहिए उनमें से एक ज़राअत है। एक जो ज़िम्मेदार है, एक जो किसान है, उसके पास अगर 1 एकड़ ज़मीन है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 1 एकड़ से जितना वो पैदावार ले रहा है किसी भी फसल की, अगर उसको अच्छा बीज फ्राहम कर दिया जाए, उसको जदीद टेक्नोलॉजी फ्राहम कर दी जाए, उसको क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो चीज़ें हैं उन हवाले से आगाह कर दिया जाए, बर वक्त चीज़ें बता दी जाएँ, उसको फैसिलिटेट किया जाए। महकमा ज़राअत वो वाला नहीं जो महकमा ज़राअत आजकल होता है, लेकिन वाकई महकमा ज़राअत को बेहतर कर दिया जाए तो 1 एकड़ से जितनी वो पैदावार ले रहा है किसान, उससे वो 1.5 गुना ज़्यादा ले सकता है, 2 गुना ज़्यादा ले सकता है, जितनी वो पहले ले रहा है उससे कुछ ज़्यादा ले सकता है। और जब वो पैदावार ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को इस हवाले से चीज़ें जब वाफर मिकदार में मौजूद होंगी, जो पैदावार ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो एक तो उसकी कीमतें कंट्रोल में रहेंगी और साथ ये भी फ़ायदा होगा कि वो चीज़ें हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बहरहाल अब प्राइम मिनिस्टर सीरियस तो नज़र आते हैं, लेकिन जब तक वो ऐसे मिनिस्टर्स को जिम्मेदारी नहीं देंगे जो मिनिस्टर्स उनके साथ सिंसियर होंगे, उनके नज़रिए के साथ सिंसियर होंगे, तब तक ये मामला नहीं हो सकता। और जिन मिनिस्टर्स को वो ये जिम्मेदारी दें, उन मिनिस्टर्स के ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो नीचे ब्यूरोक्रेसी को जो है वो ब्यूरोक्रेसी को टाइट करें और अकाउंटेबल करें, और उनके ख़िलाफ़ जो काम नहीं करता उसको ओहदे से हटाएँ, और जो सिंसियर हों मुल्क के साथ, लोगों के साथ, उनको उन ओहदों पर लगाना चाहिए। बाकी वक्ती तौर पर जैसे पहले हमने देखा पंजाब में ट्रकों के ऊपर आटा जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे पहुंचाया गया, फ़रोख्त किया गया, उसी तरह से करना चाहिए। और चीनी की जैसे ही ये इंपोर्ट होगी, चीनी आएगी, तो यूटिलिटी स्टोर्स पे तो कम से कम हर वक्त मिलनी चाहिए ना। और यूटिलिटी स्टोर्स पे ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि एंट्री होनी चाहिए, नाम होना चाहिए बाकायदा, कौन बंदा लेकर जा रहा है उसका मुकम्मल डाटा एंट्री होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम ये भी देखते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो चीज़ें आती हैं वो अक्सर दुकानदारों को फ़रोख्त कर दी जाती हैं, और उसके बाद क्या होता है कि वो चीज़ें मार्केट में महंगे दामों बिक जाती हैं। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ का जिक्र किया था, और वो ये थी कि आसिम सलीम बाजवा साहब जो कि मामले खुसूसी के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। ज़ाहिर है वो बहुत सारा काम जो करना चाह रहे थे वो काम नहीं कर पा रहे थे, कोऑर्डिनेशन उनकी नहीं हो पाई, जो इस वक्त टीम है जो मीडिया को देख रही है उनके साथ नहीं हो पाई, इस वजह से वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। और उनके मुस्ताफ़ी होने के बाद हुकूमत के लिए जो एक और बहरान सामने आ सकता है वो ये आ सकता है कि उन्होंने काफ़ी हद तक मीडिया के साथ तल्लुकात बेहतर कर लिए थे, और वो ये है कि वो बेहतरी का मकसद ये नहीं था कि हुकूमत पर तनकीद ना हो, हुकूमत के ख़िलाफ़ ख़बरें ना चलें, लेकिन इस हद तक मीडिया को कंट्रोल तो नहीं आप कह सकते, लेकिन कायल ज़रूर कर लिया गया था कि आप फेक न्यूज़ ना दें और फेक न्यूज़ को बुनियाद बना के और आप पूरी हाइप क्रिएट ना करें, लोगों के अंदर एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार ना करें, उनको एक ऐसा ना दिखाएं कि मुल्क अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है और खुदा न खास्ता पता नहीं कोई आने वाले दिन बहुत ही तबाही और बर्बादी के, ऐसा ना करें। और इसके लिए उन्होंने आसिम सलीम बाजवा साहब ने क्या किया था कि जो पिछले फ़ंड थे, मीडिया के जो बकायाजात थे, जो पैसे थे, जो इश्तिहारात के, वो सारे जारी करवा दिए थे, और आइंदा के लिए भी कहा था कि आप जो उतने तो नहीं जितने नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इश्तिहारात दिए, लेकिन कुछ ना कुछ इश्तिहारात दिए जाएंगे। और इन चीज़ों से उन्होंने मीडिया को के साथ हुकूमत के तल्लुकात बेहतर करवाने शुरू कर दिए थे। अब उनके मुस्ताफ़ी होने के बाद आप देखेंगे कि एक मरतबा फिर मीडिया जो है वो जिस तरह से हुकूमत को टफ टाइम देगा, वो ये नहीं कि जेन्युइन इशूज़ के ऊपर नहीं देगा, जेन्युइन इशूज़ के ऊपर बिल्कुल नहीं देगा, जेन्युइन इशूज़ को हाईलाइट भी नहीं किया जाता, जो आवाम के असल मसाइल हैं उनको हाईलाइट नहीं किया जाता। ये अभी महंगाई वाला तो ठीक है ना, ये तो वाकई अवामी इशू है, इसको तो मीडिया को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन मीडिया नॉन इशूज़ को इशूज़ बनाएगा और बहुत हुकूमत को टफ टाइम देगा। और अब आप देखेंगे कि एक मरतबा फिर फेक न्यूज़ का तूफ़ान होगा, क्योंकि आसिम सलीम बाजवा साहब के जाने के बाद ये चीज़ बहुत मुश्किल है हुकूमत के लिए मैनेज करना, क्योंकि हुकूमत कोई भी काम वो उस तरह से नहीं करती। यानी अगर आपने एहतसाब करना है तो आप पूरी तरह करें, मीडिया पर्सनस का, मीडिया का जो फेक न्यूज़, एहतसाब से मुराद मेरा ये है कि जिन्होंने जो फेक न्यूज़ देते हैं उनके एहतसाब की बात कर रहा हूँ, वो भी नहीं करते, और धमकियाँ भी लगाते रहते हैं, ट्विटर के ऊपर हमले भी करते रहते हैं, लेकिन जो काम कानूनी तौर पे सही अंदाज में करना चाहिए वो नहीं करते। फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ हमें यही नज़र आता है कि जी बस वो पैमरा ने नोटिस ले लिया है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद जो है वो कुछ भी नहीं होता। तो बहरहाल देखते हैं कि आसिम सलीम बाजवा साहब के जाने के बाद ये जो एक बहरान हुकूमत के लिए हमें नज़र आ रहा है, उससे हुकूमत कैसे नंबरद आज़मा होती है और किस हद तक कामयाब होती है, ये आने वाले दिन बताएंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।